नाज़रीन, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एक लड़का और लड़की एक दूसरे को सरेआम प्रपोज कर रहे हैं और कल से इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा किया हुआ है और इन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है और लान तान हो रही है। लेकिन आप जब सोच रहे होंगे कि हमारी लान तान से, हमारे क्रिटिसिज्म से इनको कुछ गैरत आ गई होगी, इनको कुछ शर्म आ गई होगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल गलत हैं। उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, उन्हें बिल्कुल हया नहीं आई। और इस वक्त मैं आपके लिए बहुत ही एक्सक्लूसिवली एक ऐसी वीडियो निकाल कर लाया हूं कि जिसमें आप देख सकेंगे कि किस तरह दोनों अपनी वीडियो वायरल होने की खुशियां मना रहे हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि हमारी कितनी जग अंसाई हुई है, हमारी कितनी बदनामी हुई है। उन्हें इस बात की कतन परवाह नहीं है और वो वीडियो वायरल होने की खुशियां मना रहे हैं। तो ये सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखें। शादी का मुबारक हो, तू ही वायरल हो गए भाई। इस बंदी ने इतना जिगरा करके प्रपोज किया और अब दुआ कर रही है कि वीडियो वायरल हो। है अधिका अधिका ए अधिका। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी और यकीनन आप भी मेरी तरह हिलकर रह गए होंगे कि यार इतनी इंसानियत की तज़लील, इतनी इंसानियत की तज़लील कि वो दोनों मौसूफ जिस तरह से वो बैठे हुए हैं। आप देखें वो लड़की जिस तरह से जो उसने ड्रेस पहना हुआ है, जिस तरह से वो बैठी हुई है, और वो जो शहरयार लड़का है वो उसकी गोद में लेटा हुआ है और भी कुछ उबाश लड़के वहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस लड़के का नाम हदीका जावेद जो है वो खुशियाँ मना रही है और इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश है कि मुझे मेरी जो वीडियो है वो वायरल हो गई और मैं हर तरफ मशहूर हो गई हूँ। उसे अपनी इज़्ज़त की, अपने वक़ार की, औरत की इज़्ज़त की, औरत के वक़ार की कोई परवाह नहीं है। वो इस बात पर खुश है कि मैं मशहूर हो गई हूँ। और नाज़रीन, मैं हैरान होता हूँ कि उन वालिदैन पर कि यार वो उन्हें शर्म नहीं आई कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने इन दोनों को खुला छोड़ दिया है कि आपस में वो मिल रहे हैं, उसी तरह उठ बैठ रहे हैं और उन्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। और फिर मैं सोचता हूँ कि यार ये जो इनसे आगे जो बच्चे पैदा होंगे, यानी इनके वालिदैन भी फिर ऐसे ही होंगे। यानी हदीका और शहरयार अगर शादी करते हैं तो इनसे जो बच्चे होंगे वो तो इनसे भी अगला रुख होंगे। तो यकीनी तौर पर फिर इनके वालिदैन भी माजरत के साथ फिर ऐसे ही होंगे। और इन दोनों को, हदीका जावेद और जो हैं शहरयार, इसको यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने एक्सपेल कर दिया है, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तस्वीर का एक रुख है। ये सिर्फ मामला को ठंडा करने के लिए ऐसा हो रहा है। और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जो इतना वावेला कर रहे हैं, आपको हकीकत का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की, खुसूसन लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या कल्चर परवान चढ़ चुका है। ये जो आपने वीडियो देखी है ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो कल्चर इस वक्त परवान चढ़ चुका है, जो कल्चर सरायत कर गया है, ये वीडियो उसका एक रुख है। यहाँ पे डेली ऐसे वाक़यात होते हैं और इससे बढ़कर होते हैं। मैं बड़े वसूख से, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि यहाँ हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो लड़कियाँ हैं वो मंशियात का इस्तेमाल कर रही हैं और बेदरेग इस्तेमाल कर रही हैं। और यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि फिर हद के इज़्ज़त के दावे हो जाते हैं। यकीनन वो बड़े ताकतवर लोग हैं, हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ पर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका जो कैफेटेरिया है, आप वहाँ पर कपल के बगैर आप नहीं जा सकते। यानी एक अकेला लड़का उस कैफेटेरिया में दाखिल नहीं हो सकता, उसके लिए आपके साथ लड़की होना ज़रूरी है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में सिनेमा हाउसेस बनाए गए हैं। जी हाँ, ये मैं बिल्कुल बावसूख तरीके से आपको बता रहा हूँ कि उन सिनेमा हाउसेस में रात को कपल जाते हैं। वहाँ पर भी अकेला लड़का या अकेले लड़की वहाँ पर अलाउ नहीं है। और उस सिनेमा हाउस में वो जाते हैं, दोनों कपल जाता है, वहाँ पर उनको मूवी लगा दी जाती है और इंग्लिश मूवी वहाँ पर लगती है और लाइट्स ऑफ होती हैं उस सिनेमा हाउस की। और वो वहाँ पर बैठकर वो उसकी, और सोफ़ा भी एक ही होता है जहाँ पर वो कपल बैठता है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं होती। वो जिस तरह बैठे हैं जो मर्जी वहाँ पे करें और लाइट्स उसकी ऑफ होती हैं और वहाँ पर कोई उनको रोकने वाला नहीं होता। तो ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ का ये म्यार है। किसी एक लड़के या लड़की को एक्सपेल करने से ये मामला हल नहीं होगा। आप सबको ये समझना चाहिए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जो दरसगाहें हैं उनमें क्या निज़ाम परवान चढ़ चुका है। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों, कुछ अरसा पहले एक लड़की की मौत का वाक़या हुआ था कि वो प्रेग्नेंट थी और उसको वो लड़का वहाँ पर हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो
تو इस तरह के मामले का फिर अंजाम भी ऐसा ही निकलता है। इन लड़कियों को उस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि फिर इसका अंजाम क्या होगा। जब आप इस तरह बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ेंगे तो फिर आपको इस अंजाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और नाज़रीन, ये इस तरह के इशू पे मैं बात नहीं करता, लेकिन ये बात करना ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इससे हमारी उन बच्चियों का नुकसान हो रहा है जो तालीम हासिल करना चाहती हैं, जो पसमानदा जो दही इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, जो दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं, जो जनूबी पंजाब से हैं, जो बलूचिस्तान से हैं, जो KPK से हैं और जो सिंध से हैं, वो यहाँ लाहौर में आकर पढ़ना चाहती हैं। लेकिन जब उनके वालिदैन इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं, इस तरह बेशर्मी वाली वीडियोज़ देखते हैं, तो वो अपनी लड़कियों को घर से भी बाहर नहीं निकलने देते। आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, और उनके वालिदैन तो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आए, उन्हें तो नहीं पता कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है और कौन सी बुरी है। उन्हें तो नहीं पता कि यहाँ पर गर्ल्स के लिए भी अलग से यूनिवर्सिटी होती है। उन्होंने तो यही समझना है कि यूनिवर्सिटीज़ में यही होता है, हमारी जब लड़की वहाँ पर जाएगी तो यकीनन वो भी ऐसी ही हो जाएगी। ये उन लड़कियों का आप नुकसान करते हैं। इसलिए इस बात पर बोलना ज़रूरी है कि हमारी वो बच्चियाँ जो तालीम हासिल करना चाहती हैं, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं और कुछ अच्छा जो टैलेंटेड हैं और तालीम हासिल करके आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको तालीम हासिल नहीं करने दी जाती है। और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब उनके वालिदैन इस तरह की वीडियोस देखते हैं तो वो कभी अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकलने देते। और कुछ ये चंद दिन पहले आपने औरत मार्च देखा, औरतें आज़ादी मांग रही थी, और अब ये वाज़ेह हो गया कि वो किस तरह की आज़ादी मांग रही थी। और आप ये आज़ादी चाहती हैं कि आपको इस तरह सरेआम मिलने दिया जाए। और यकीन जानिए का बंदा इतना शर्मिंदा होता है कि वहाँ पर जो होमोसेक्सुअलिटी है उसकी बात की कि यार यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी जो है वो जायज़ होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे NGOs हैं जो इस चीज़ को फंड कर रहे हैं, जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और एक एक जो इस तरह की जो कल्चर है, और ये आपके सामने ही है, ये हमारा कल्चर तो नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से आया। और एक दफ़ा आप इस रिलीजन को आप साइड पे भी कर दें, आप नहीं मानते, लेकिन ये कल्चर है हमारा, इस कल्चर को भी समझें। हम फैमिली सिस्टम के बगैर नहीं रह सकते। हमारा एक फैमिली सिस्टम है और उसको उजाड़ने की, उसको बर्बाद करने की आपको हम हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। और आप देखें कि अब तलाक की रेशो क्यों बढ़ती जा रही है, और एलीट क्लास में तलाक की रेशो क्यों ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, उनमें तलाक की रेशो क्यों ज़्यादा है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है, जब आप ये काम करके जाएंगी, जब आप इस तरह करके शादी करेंगे तो वो शादी कभी परवान नहीं चढ़ सकती। और तरीक़ाकार वही है जो हमें इस्लाम ने सिखाया है, जो हमें दीन ने सिखाया है। तो ये एक ख़ास वीडियो थी, जो ख़ास बातें थी, जो मैंने ज़रूरी समझा कि आप तक पहुँचाऊँ। मैं इस पर वीडियो करना नहीं था चाह रहा, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन मानिए कि मेरा खून खौल गया, और मैंने ज़रूरी समझा कि आप तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से मुझे कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। और इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शादी का मुबारक हो, तुही वायरल हो गए भाई। इस बंदी ने इतना जिगरा करके प्रपोज किया और अब दुआ कर रही है कि वीडियो वायरल है। दिखा